Hello students, today we will study about paragraph 12.2 factors affecting friction कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करती हैं। इस बारे में स्टडी करेंगे आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आए थे कि इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेज, क्या सभी सरफेसेज पर फ्रिक्शन फोर्स सेम रहता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेज, और क्या यह सरफेस की जो स्मूथनेस है उस पर डिपेंड करता है। लेट अस फाइंड आउट, इसी को आज हम एक्टिविटी के माध्यम से फाइंड करेंगे। एक्टिविटी 12.2, टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक। ब्रिक यानी ईंट से साथ हमने एक स्ट्रिंग बांध ली। पुल द ब्रिक बाई ए स्प्रिंग बैलेंस। फिगर 12.3, you need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brick just brings to move. It gives you a measure of the force of a friction between the surface of the brick and the floor. स्टैंड ब्रिक यानी ईंट, जैसे फिगर में देख सकते हैं, एक ब्रिक के चारों तरफ एक स्ट्रिंग बांध दी है और उसे एक बैलेंस स्प्रिंग से उसको पुल किया जा रहा है। और बैलेंस स्प्रिंग में स्टूडेंट एक स्केल बना होता है जिस पर हम रीडिंग नोट करेंगे कि कितना फोर्स लगा इस ब्रिक को पुल करने में। नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब हमने क्या किया कि एक पॉलीथीन को ब्रिक के चारों तरफ बांधा, लपेटा, रैप किया और इस एक्टिविटी को फिर से किया और फिर से रीडिंग को नोट किया। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेज। सो स्टूडेंट्स, क्या दोनों केसेज में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में डिफरेंस आएगा? यस। व्हाट माइट बी द रीज़न, और इसका रीजन क्या होगा जो रीडिंग्स अलग आई फॉर दिस डिफरेंस? क्योंकि स्टूडेंट पहले ब्रिक पर पॉलीथीन नहीं बांधी गई थी। पॉलीथीन बांधने से ब्रिक की जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई, इससे रीडिंग हमारी कम आएगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक ब्रिक को किसी रस्सी से बांध कर खींचें और ब्रिक पर पॉलीथीन लपेट कर फिर से उसे रस्सी से बांध कर खींचें तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि पॉलीथीन लपेटने के बाद हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका रीजन यही है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अब ब्रिक के चारों तरफ हमने एक जूट बैग, जो कि धागे से बना हुआ कपड़े से बना हुआ बैग है, उसको बांधा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट? अब हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी से हम समझ पाए स्टूडेंट कि सरफेस की जो स्मूथनेस है जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, कि सेम नहीं रहता सभी सरफेस पर, स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। सरफेस की जो स्मूथनेस है इंक्रीज होती जाएगी तो फ्रिक्शन क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, यानी हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट लास्ट टाइम जो एक एक्टिविटी में जो भी बनाना पील पर हमारा पैर पड़ता है या वेट फ्लोर पर हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ डिक्रीज होता है। इस वजह से ऐसा होता है कि हम फिसलते हैं। नाउ स्टूडेंट, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में स्टडी करते हैं। क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by pointer moving on a graduated scale. कि स्टूडेंट इस पर एक स्केल बना हुआ है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को मेजर करने में हेल्प करता है। देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस पर एक स्केल बना हुआ है और जब इसके हुक से किसी ऑब्जेक्ट को बांध कर हम खींचते हैं, पुल करते हैं, तो ये स्प्रिंग भी पुल होता है, ये नीचे की तरफ आएगा। जितनी भी रीडिंग हम नोट करेंगे ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं।
नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 12.3 से भी हम ये समझ पाएंगे कि स्मूथनेस से फ्रिक्शन फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेक एन inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. Figure 12.4a. Put a mark with a pen at a point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth. जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट के टेबल के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन, इसे इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे हम, जो झुका हुआ है एक सरफेस, इसे इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। एक बुक के सहारे हमने एक दूसरी बुक रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन बनाने के लिए, और इस पर एक मार्क ए, एक पॉइंट लगा लिया मार्क ए, और इस मार्क से, इस निशान से हमने एक पेंसिल सेल को पकड़ के और उसे छोड़ दिया। तो पेंसिल सेल क्या करेगा, लुढ़कता लुढ़कता टेबल पर एक डिस्टेंस को कवर करेगा। इस डिस्टेंस को हमने मेज़र करना है कि इसने टेबल पर कितने डिस्टेंस कवर की, और फिर इसके बाद टेबल पर एक क्लॉथ बिछा देंगे। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। क्लॉथ को बिल्कुल सीधा बिछाएं, उस पर रिंकल सिलवटें ना हों। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, और फिर से इसी एक्टिविटी को करके देखें जैसा नेक्स्ट फिगर में दिखाई दे रहा है। एक पीस ऑफ क्लॉथ टेबल पर बिछाया गया है, और उसी मार्क ए से जब पेंसिल सेल को छोड़ते हैं तो फिर से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि इस सेल ने कितनी डिस्टेंस मेजर की। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्लॉथ बिछाने के बाद पेंसिल सेल कम डिस्टेंस में कवर कर रहा है, बिना पेंसिल क्लॉथ बिछाए पेंसिल सेल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। तो ये स्मूथनेस पर डिपेंड है स्टूडेंट। इसकी स्मूथनेस ज़्यादा थी, फ्रिक्शन कम था, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो पेंसिल सेल ज़्यादा दूर तक जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ज़्यादा हो गया क्लॉथ बिछाने की वजह से, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम कवर की। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। कि फिर से इसी एक्टिविटी को किया कि टेबल के ऊपर सैंड यानी रेत की एक लेयर बिछा दी गई। तो स्टूडेंट अब क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है रेत में देखेंगे और भी ज़्यादा हो जाता है, तो पेंसिल सेल और भी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। किस केस में स्टूडेंट डिस्टेंस सबसे कम होगी, जब बिना कुछ टेबल पर बिछाए पेंसिल सेल को छोड़ा था तो देख सकते इतनी डिस्टेंस कवर की। क्लॉथ बिछाने के बाद सेल ने उससे कम डिस्टेंस कवर की, और सैंड की अगर लेयर बिछाएंगे हम तो डिस्टेंस और भी कम ट्रेवल होगी। तो स्टूडेंट सैंड वाले केस में डिस्टेंस सबसे मिनिमम कवर की जाएगी। Why is the distance covered by the pencil cell different in every time? हर टाइम डिस्टेंस अलग अलग क्यों है स्टूडेंट? ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। कि इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? क्योंकि सरफेस जितनी भी स्मूथ होगी डिस्टेंस ज़्यादा कवर की जाएगी, और स्मूथनेस जितनी कम होती जाएगी डिस्टेंस उतनी ही कम कवर करेगा पेंसिल सेल। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cells move? क्या स्टूडेंट डिस्टेंस कवर करना सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सेल ने जो डिस्टेंस कवर की क्या उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड है या नहीं? यस, ऑफ कोर्स डिपेंड होता है। जिस सरफेस पर सेल मूव कर रहा है वो जितनी ही स्मूथ होती जाएगी सेल उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब तो स्टूडेंट हमने टेबल की जो सरफेस है उस पर क्लॉथ बिछाकर या सैंड की लेयर बिछाकर उसकी स्मूथनेस को कम किया। अगर हम सेल की सरफेस की स्मूथनेस को कम ज़्यादा करें क्या उस पर भी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इफेक्ट पड़ेगा? यस,
अगर हम सेल के चारों तरफ कुछ लपेट दें तो उससे भी डिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। बूजो ने ऐसा ही किया। आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। उसने सेल के चारों तरफ एक सैंड पेपर, जो कि एक सैंड पेपर होता है जो दीवारों पर लगाया जाता है, पेंटर जिसका यूज करते हैं, उसको लपेटा। यानी एक खुरदरा सा पेपर होता है स्टूडेंट, उसे लपेट दिया सेल के चारों तरफ, या किसी क्लॉथ के पीस को भी लपेट सकते हैं। और फिर से बूजो ने एक्टिविटी को करके देखा तो इससे भी डिस्टेंस जो कवर की गई सेल ने उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट, आज हम समझ पाए कि जो सरफेस की स्मूथनेस है वो फ्रिक्शन पर इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन का रीज़न क्या है। फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस। इस बारे में नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे कि सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं वो क्या होती हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। आज यहाँ तक आप इसे रिवाइज करना चैप्टर को, और आगे ज़रूर रीड करना। एक पेज यहाँ तक ज़रूर रीड करना स्टूडेंट, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।